नमस्कार दोस्तों। आज हम मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें आपको सवाल आता है आदमी या जानवरों की संख्या ज्ञात करना। इस पे आधारित बहुत से प्रश्न आते हैं और यह प्रश्न हम करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से यह प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। आप देखिए, मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो आप देखते ही प्रश्न का उत्तर दे देंगे। आपको 2 पैर या 4 पैर की ही संख्या ज्ञात करना है। जैसे आदमी का पूछेगा तो 2 पैर होता है और जानवर का पूछेगा तो 2 या 4 पैर। तो देखिए, 2 पैरों वालों की संख्या का जो फार्मूला होता है आप उसको नोट कर लेना। 2 पैरों वालों की संख्या बराबर 2 पैर वाले की संख्या बराबर 2h-l/2। सिर्फ इतना ही आपको याद करना है कि 2 पैर वालों के लिए क्या होता है फार्मूला। यदि 2 पैर की संख्या का पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, 2h-l/2। अभी मैं बता रहा हूँ क्या है। दूसरा आप नोट कर लो, 4 पैर वालों की संख्या बराबर 4 पैर वाले की संख्या बराबर, इसका फार्मूला होता है ना। इसका फार्मूला आप लिख लीजिएगा। कुल पैरों की संख्या यानी l/2 माइनस क्या कर देंगे, h कर देंगे। l/2 माइनस h, ये 2 चीज़ आप याद रखेंगे। 2 पैर वालों की संख्या बोलेगा तो आगे 2 लगा देंगे और h माइनस l/2। 4 पैर बोलेगा तो l/2 माइनस h। अब देखिए, जहाँ पर h डिनोट करता है हेड को यानी सिर को डिनोट करता है और l डिनोट करता है लेग को यानी पैर को। सिर्फ इसी 2 फार्मूले से आप क्या करोगे, पूरा का पूरा ये जानवरों की संख्या निकालना या आदमियों की संख्या निकालना, आप इसको हल करोगे। आइए अब इस प्रश्न आपको कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यह प्रश्न है आपका। इसमें क्या बोला है, किसी चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व खरगोश हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 300 तथा पैरों की संख्या कितनी है, 750, तो बोलता है चिड़ियाघर में कितने कबूतर व कितने खरगोश हैं। यही चीज़ बोला है। बहुत ही आसान है, आपको यक्स मान की लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। जो हम बताएं फार्मूला आप उस पर ही इसको हल करोगे। आप पहले इसमें से निकाल लोगे, यानी हमारा जो फार्मूला उसमें यच की आवश्यकता है। तो यच यानी किसको डिनोट करता है, सिर। तो सिरों की संख्या कितनी है, 300, और पैर की संख्या कितनी है, 750। तो पूछा क्या है, कबूतर और खरगोश। तो कबूतर के पास 2 पैर होता है, तो 2 पैर वालों की संख्या बराबर, मैंने सूत्र क्या बोला था, 2h माइनस l/2, यही बोला था। तो 2 पैर यानी किसका आप निकालोगे, कबूतर का, यानी इसमें रख दो। 2 पैर वालों के लिए आप क्या करोगे, इसमें 2 गुणे 300 माइनस 750 बटे के 200, ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। आगे इसको हल कर लेंगे तो कर लो, 2×3 कितना हो जाएगा, 2×3 6, 2×7 14, 2×5 10। अब देखिए, जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो ये आपका आएगा 225। तो 225 किसकी संख्या आई है, हाँ, 225 जो आई है अर्थात कबूतर की संख्या, क्योंकि 2 पैर किसके पास है, कबूतर के पास। यानी जितने कबूतर हैं यानी सिर भी तो उतने होंगे। सिर का मतलब जितने कबूतर हैं उतने सिर, या जितने सिर हैं उतने कबूतर। तो सिर टोटल कितना है, 300। जब 300 में से 225 से ही हो गए तो 4 पैर वाले कितने बचेंगे, 4 पैर वालों की संख्या कितनी बचेगी, 75। 75 बचेगी। या तो आप चाहो तो फार्मूले से भी लगा लो, 4 पैर की संख्या ज्ञात करना है ना। तो आप क्या लगाओगे, मैंने बोला l/2 माइनस h, यही करोगे। तो l कितना है, 750 बटे 2 माइनस 300। इसको जब आप हल करोगे तो 375 माइनस 300, यानी इसमें सब घटा देना तो कितना आएगा, 75। 75 क्या है, खरगोश हैं, 4 पैर वालों की संख्या है ना। और यह कितने हैं, 225।
बहुत ही आसान है, आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। इसी पे अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बोलता है कि एक मैदान में कुछ आदमी व कुछ गाय हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 90, सिरों की संख्या कितनी 90 और पैरों की संख्या 224 है, तो इस मैदान में कुल कितने आदमी और कुल कितने गाय हैं, यही बताना है आपको। तो देखिए हमने क्या बोला, क्या आप 2 पैर और 4 पैर दोनों निकाल सकते हो। तो पहले आप क्या करना चाहो, 2 पैर, तो 2 पैर वाले की संख्या यानी 2 पैर किसके होंगे, आदमी के, तो आदमी की संख्या है ना। तो मैंने बोला 2h माइनस यल बाई 2, यही फार्मूला आप लगाओगे। 2 गुणे एच का मान कितना है 90, यल का मान 224/2, ये कितना आ जाएगा 180, और 1 और 2 1 कम 2, 1 और 2, यानी 180 हो गया। और क्या आया 112। जब आप इसमें से इसको घटा देना तो टोटल कितना आ जाएगा 68 आदमी हो जाएंगे। आदमियों की संख्या कितनी आ जाएगी 68 आएगी। यहाँ तक क्लियर है। आप वैसे भी चाहो तो कर लो, जब 68 आदमी हो गए यानी सिर टोटल 68 होंगे, जितने आदमी उतने सिर होंगे, तो 22 क्या बचे आपके, क्या बचे जो पूछा है गाय, या तो आप चाहो तो उससे लगा लो जो है नियम 4 पैर, 4 पैर यानी गाय की संख्या, यल बाई 2 माइनस एच, तो यल का मान कितना है 224/2, एच का मान कितना 90। अब इसको काट दोगे है ना, 2 से ये जाएगा 112 माइनस 90, जब आप इसमें से घटाओगे इसको तो कितना आ जाएगा 22, 22 गाय होगा और आदमी की संख्या कितनी हो जाएगी 68। यहाँ तक क्लियर है। एक सवाल और आपको कराते हैं इस पे। अगला प्रश्न देखिए, बोला है कि एक चिड़ियाघर में कुछ तोते व खरगोश हैं। यदि कुल जानवरों की संख्या, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुल जानवरों की संख्या कितनी है 200 तथा पैरों की संख्या 580 है, तो बताना है कि उस चिड़ियाघर में तोते और खरगोश की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए कुल जानवरों की संख्या, कुल जानवर का मतलब जानवर जितने होंगे उतने ही सिर होंगे। ऐसा नहीं कि प्रत्येक जानवर के क्या हो जाएगा 2-2 सिर हो जाएगा, ऐसा नहीं। जितने जानवर होंगे उतने ही क्या होंगे सिर, अर्थात कहने का मतलब कि सिरों की जो संख्या है वो कितना दिया है 200 दिया है, और पैर की संख्या 580 दिया है। तो आपसे पूछा क्या है कि तोते की संख्या, और तोते यानी 2 पैर, 2 पैर की संख्या बोला है, तो हम क्या लगाते हैं 2h माइनस यल बाई 2, यानी 2 गुणे एच का मान कितना है 200 और कितना 580 है। इसको आप हल जब करोगे तो कर लो इसको, तो ये 400 हो जाएगा। आप इसको काट दो, 2 दूना के 4, 2 9 18 होता है। जब इसको आप इसमें से घटा दो तो कितना आएगा 110। तोते की संख्या कितनी आ जाएगी 110। जब 110 ही आ गया तो बचा 90, यानी 90 क्या होगा खरगोश, या नहीं आता है समझ में तो आप क्या करो फार्मूले से लगा लो, 4 पैर, 4 पैर यानी खरगोश की संख्या, खरगोश की संख्या यानी 4 पैर, 4 पैर वालों की संख्या क्या करना है यल बाई 2 माइनस एच, यल कितना है भैया 580/2 माइनस एच का मान कितना है 200, यही तो है। अब ये क्या करोगे 580 कर लो, ये 290 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 200। जब 290 में से 200 घटाओगे कितना बचेगा 90, क्या हो जाएगी आपके खरगोश, खरगोश हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 110 तोता। यह समझ में है आपको। तो एक और प्रश्न आपको करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है ना, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में ऐसे बनता है, इसको आप ध्यान से करेंगे। पहले आप प्रश्न समझिए कहता क्या है कि कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। भाई कुछ व्यक्ति हैं और क्या है, जितने व्यक्ति उतने ही क्या हैं घोड़े, समान संख्या में बोला है, घोड़े कहीं जा रहे हैं। और बोलता है आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठे हैं तथा शेष घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर पैरों की संख्या 70 हो, ये पैर की संख्या दिया है 70 है, तो घोड़े की संख्या बताना है। भाई प्रश्न तो समझ में आया कि भाई
जितने आदमी हैं उतने घोड़े हैं, वो कहीं पे जा रहे हैं। और क्या है, आधे क्या हैं व्यक्ति जो हैं घोड़े पर बैठे हैं और आधे जो हैं घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। तो बोला है कि ज़मीन पर जो चल रहे हैं उनकी टोटल जो संख्या है पैर की वो 70 है। तो आपको बताना घोड़े कितने होंगे। घोड़े है ना, तो आप यहाँ पे मानना पड़ेगा, मानेंगे घोड़े की संख्या यक्स है और आदमी की भी संख्या क्या होगी, यक्स ही होगी, क्योंकि यहाँ पर बोला है समान संख्या में, यानी जितने घोड़े हैं उतने ही क्या हैं, आदमी है। तो आप घोड़े की संख्या मान लो यक्स और आदमी की भी संख्या क्या होगी, यक्स ही होगी। तो आप पहले हमें ये बताओ, यहाँ पे पैर दिया है, पैर की संख्या, तो हमें इसको पैर में चेंज करना पड़ेगा। तो घोड़े के पास कितने पैर होते हैं, 4। तो जितने घोड़े हैं हम उसमें 4 का गुणा कर दें। यहाँ तक हो गया क्लियर। प्लस आदमी भी तो जा रहे हैं साथ में, लेकिन यहाँ पर बोला है कि जितने आदमी हैं, तो आदमी तो हमने यक्स माना है, जितने आदमी हैं, है ना, वहाँ बोला आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठे हैं। तो आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर हैं, तो आधे व्यक्ति क्या होंगे, नीचे होंगे, यानी हम क्या करेंगे, व्यक्ति का आधा करेंगे, है ना, क्योंकि ये नीचे का ज़मीन पर पैरों की संख्या दिया है और इसके बराबर क्या दिया है, 70। घोड़े 2 कर लेंगे, है ना, क्योंकि आदमी के पास 2 पैर होगा। तो आप क्या करोगे, 4 इंटू यक्स प्लस 2 से 2 गया इक्वल टू 70, या 5x बराबर 70, या यक्स बराबर क्या करोगे आप, 70/5, यानी कितना आ जाएगा, 14। क्या पूछा, घोड़े की संख्या, तो घोड़े की संख्या भी कितनी होगी, 14 ही होगी, और आदमी की भी संख्या कितनी होगी, 14। तो यही आपका उत्तर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।